दोस्तों, ये दिन था 10 अप्रैल साल 1912 का, जब दुनिया का वो जहाज जिसे अनसिंकेबल बताया जाता था अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना होता है। इस जहाज का नाम आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। दोस्तों, हम किसी और जहाज की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज RMS टाइटैनिक की बात कर रहे हैं। इस जहाज को दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे महंगा जहाज बताया जाता था। यह जहाज साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। इस जहाज के बनने के बाद इसकी खबर पूरी दुनिया में फैल गई और इसकी पहली यात्रा का मजा लेने के लिए दुनिया के सबसे बड़े बड़े अदाकार से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक इस जहाज के साथ पहला सफर कर रहे थे। लेकिन ये सभी लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका ये खूबसूरत सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। दोस्तों, इस जहाज के सीनियर कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ, और जिस कंपनी ने इस जहाज को बनाया था उसका नाम था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी। इस कंपनी की तरफ से कैप्टन स्मिथ को खास तौर से इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि उन्हें यात्रा के दौरान अपनी रफ्तार को स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा तेज रखना है, क्योंकि ये कंपनी अपने जहाज का ये सफर सिर्फ 7 दिनों में पूरा करना चाहती थी, ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज होने के साथ साथ दुनिया का सबसे तेज जहाज भी है। दोस्तों, इस तरह से टाइटैनिक को अपने सफर पर निकले हुए पूरे 4 दिन बीत चुके थे। टाइटैनिक 4 दिनों से बिना रुके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा था। और फिर दिन आया 14 अप्रैल साल 1912 का। रात के समय सर्दी की वजह से समुद्र में चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और इसी धुंध और सर्दी की वजह से टाइटैनिक पर बैठे हुए गार्ड्स को सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी 11:39 पर क्रोज नेस्ट में बैठा हुआ एक गार्ड अपने सामने एक बहुत ही बड़े आइसबर्ग को देखता है। अब जैसे ही आइसबर्ग उसे दिखाई देता है तो ये फौरन ही 3 बार घंटी बजाता है ताकि नीचे मौजूद लोग इस खतरे से आगाह हो जाएं। लेकिन अभी आइसबर्ग टाइटैनिक से काफी ज्यादा करीब आ चुका था, इसलिए ये गार्ड फौरन नीचे मौजूद ऑफिसर्स को कॉल करता है ताकि बताया जा सके कि आइसबर्ग टाइटैनिक से कितने ज्यादा करीब है। ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर इस वार्निंग को सुनते ही टाइटैनिक को लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन फिर एक ऐसी गलती होती है जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इंजन ग्रुप पर मौजूद कैप्टन इस जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ने के बजाय इसको राइट डायरेक्शन में टर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जहाज आइसबर्ग से और भी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। और ठीक 11:40 पर यह जहाज आइसबर्ग से टकरा जाता है। आइसबर्ग से टकराने पर इस जहाज की बॉडी पर कई सारे होल्स बन जाते हैं। पानी इसके कंपार्टमेंट में भरना शुरू हो गया था। दोस्तों, वैसे तो इस टाइटैनिक को 6 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था, जिसमें से अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो भी ये जहाज तैरता रहता। लेकिन बदकिस्मती से ये पानी उस दिन जहाज के 6 कंपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। और इस सिचुएशन को देखकर जहाज पर मौजूद कैप्टन समझ जाते हैं कि अब इस जहाज को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे करके ये खबर आग की तरह पूरे जहाज में फैल जाती है। जहाज पर मौजूद पैसेंजर्स इस बात को मजाक समझ रहे थे, क्योंकि इस जहाज को बनाने वाली कंपनी ने दावा किया था कि यह जहाज कभी भी नहीं डूब सकता है। लेकिन धीरे धीरे करके इस जहाज में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। रात के ठीक 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि रेडियो पर इमरजेंसी कॉल्स भेजी जाएं, ताकि अगर कोई जहाज टाइटैनिक के पास हो तो वो यहाँ पहुंचकर इस पर मौजूद लोगों को बचा सके। और उस वक्त काफी सारे सिग्नल्स भेजने के बाद एक जहाज टाइटैनिक के सिग्नल को रिसीव भी कर लेता है और यहाँ मौजूद पैसेंजर्स को बचाने के लिए रवाना भी होता है। लेकिन समस्या ये थी कि ये जहाज टाइटैनिक से 2 घंटे की दूरी के फासले पर मौजूद था और टाइटैनिक बहुत तेजी से समुद्र की गहराई में समाता जा रहा था। इस सिचुएशन को देखकर कैप्टन स्मिथ ने लाइफ बोट के जरिए लोगों को जहाज से बाहर निकालने का फैसला किया। लेकिन इस जहाज पर मात्र 35 लाइफ बोट की जगह सिर्फ 20 लाइफ बोट ही रखी थी, क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का कहना था कि यह जहाज डूब नहीं सकता, इसलिए इस पर लाइफ बोट की कोई जरूरत नहीं है। और जहां इन लाइफ बोट्स में 1200 लोगों को बैठाया जाना था, वहीं हड़बड़ी में सिर्फ इसमें 800 के करीब ही लोग बैठ पाए। अब रात के 2:20 होते हैं जब यह जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है और देखते ही देखते ये अनसिंकेबल कहलाने वाला जहाज समुद्र की गहराई में समा जाता है। और समुद्र की गहराइयों में समाया हुआ ये जहाज इतिहास की सबसे भयानक और दर्दनाक घटनाओं में जाकर शामिल हो जाता है। तो दोस्तों, ये था टाइटैनिक का पहला और आखिरी सफर।
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमने अपने चैनल पर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाली हुई हैं जो कि आपको अच्छी लगेंगी, इसलिए चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।